नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कवि गंग के बारे में। रीत काल के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत लोकप्रिय कवि गंग, इनके सवैया बड़े प्रसिद्ध हैं। गंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि गंग रीत काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। गंग के विषय में अभी तक कोई निश्चित जानकारी ये नहीं हुई है कि ये इनका जीवन परिचय या जन्म स्थान आदि के बारे में। इनका पूरा नाम गंगाधर था और गंग नाम से ये कविता करते थे, छंद लिखते थे। इनका जन्म 1538 ईस्वी माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि रहीम दास जी इनका बहुत सम्मान करते थे और कई बार इनको रहीम ने सम्मानित भी किया था। गंग अकबर के दरबार में राजकवि थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इनकी छंदों में अकबर करके कई बार इनके छंदों में आया है और ये बहुत स्वाभिमानी थे। बिना लाग लपेट के ये अपनी बात कह दिया करते थे। शायद इसीलिए किसी राजा को इनकी बातें ठीक नहीं लगीं, इनकी कविता से रुष्ट हो गए और उस राजा ने नाराज होकर के इन्हें सजा दे दी, मृत्यु की सजा दे दी और हाथी के पैर से इनको कुचलवा दिया। ये जब इनको हाथी की पैर से कुचलने की सजा दी गई, तब भी इनका स्वाभिमान ज्यों का त्यों बना रहा और उस समय इनका एक दोहा मिलता है। उसी के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने उसी के विरोध में ये दोहा लिखा था और शायद ये उस राजा को सुनाया भी था और ये उस समय सुनाया था जब इनको मृत्यु की सजा दी, यानी हाथी की पैर से कुचलने का आदेश दिया गया, तब इन्होंने ये दोहा कहा था। और वो दोहा है कि कबहू न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब, और सकल सभाए प्रणाम करे, विदा हो तो कवि गंग। तो ये जो भड़ुआ शब्द है एक प्रकार की गाली है। ये कोई बहुत स्वाभिमानी कवि ही किसी राजा जैसे व्यक्ति को दे सकता है। और इनको डर ही क्या था, जब ये मृत्यु के लिए सजा दे ही दी गई तो भी इन्होंने अपना ये दोहा वहाँ पढ़ा था, ऐसा कहा जाता है। गंग की मृत्यु के बारे में कि हाथी से उन्हें कुचलवा दिया था, इस बारे में एक सवैया और मिलता है, बड़ा लोकप्रिय सवैया है और इससे और सिद्ध होता है कि इनकी जो हाथी के पैर से कुचलने की, हाथी से कुचलवा करके मृत्यु दंड देने की सजा जो है वो उसकी पुष्टि होती है। वो सवैया है, किसी कवि ने संभवतः ये बाद में लिखा होगा कि सब देवन को दरबार जुर्यो, तहाँ पिंगल छंद बनाए के गायो। सब देवन को दरबार जुर्यो, तहाँ पिंगल छंद बनाए के गायो। जब काहू ते अर्थ कहो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। और मृतलोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो। सुनि चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। गणेश यानी हाथी का पर्यायवाची है कि देवताओं का दरबार, एक बारी कल्पना की गई है कि सभी देवताओं का दरबार जुड़ा और वहाँ पर पिंगल छंद यानी बड़ा कठिन छंद बना करके, पिंगल शास्त्र का छंद बना करके वहाँ किसी ने गाया गया और सारे से जितने दरबारी थे, जितने वहाँ लोग थे, जितने देवी देवता थे, काहू ते अर्थ कहो न गयो, जब किसी ने उसका अर्थ नहीं निकाल पाया तो नारद जी ने एक प्रसंग चलाया, एक बात चलाई। उन्होंने कहा कि भाई मृतलोक में यानी पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य है और उसका नाम है गंग,
और ये सुन करके ईश्वर को ये इच्छा हुई कि भाई ऐसे कवि को तो यहाँ बुलाया जाए, और उन्होंने ही गणेश को यानी हाथी को भेज दिया, जाओ भाई उनको गंग को लेकर के आओ। तो ये एक कल्पना कही जा सकती है, लेकिन इसमें भी जो कवित्व है या उनके जो हाथी से कुचलने की बात कही गई है वो उसकी पुष्टि होती है कि ये सही बात है। गंग के सवैया बड़े प्रसिद्ध हैं, और सवैया छंदों में बहुत लोकप्रिय छंद है। ये विशेष रूप से 22 से 26 वर्ण वाले छंदों को सवैया की संज्ञा दी जाती है। ये वर्ण व्रत है सवैया, और इसमें गण होते हैं, यानी जो सगण, मगण, तगण, भगण, जगण, रगण, यमा, तारा, जभा, नसलगहा, ये एक गणों को समझने के लिए, गणों की मात्राएं, उनके लघु गुरु को देखने के लिए एक सूत्र है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, और अगर आप चाहेंगे तो टिप्पणी में लिख दीजिए, तो इसके वीडियो हम अलग से बना देंगे। क्योंकि अगर आप सवैया लिखना चाहते हैं या वर्ण व्रत का कोई छंद लिखना चाहते हैं तो ये गणों की जानकारी बहुत जरूरी है, यानी अनिवार्य है, बिना इसके नहीं लिख सकते। तो ये गण हैं, और इन गणों को जो सवैया छंद इनमें लिखे गए हैं, तो एक सवैया गंग का देखें, यानी गंग ने दोहे भी लिखे हैं और सवैया भी लिखे हैं। और विशेष रूप से उस समय रीत काल की ये पूरी परंपरा थी जो कि दरबारी कवियों की, वहाँ समस्या पूर्ति दी जाती, समस्या पूर्ति के अखाड़े हुआ करते, दंगल हुआ करते थे। यानी वहाँ ऐसे कार्यक्रम होते थे जहाँ एक समस्या के लिए एक कोई शब्द या एक कोई पंक्ति या अर्धाली कुछ दे दिया जाता था, और कहा जाता था कि भाई इस पर लिखिए, और फिर जिसका छंद अच्छा होता था, जिसकी कविता अच्छी होती, जिसकी समस्या पूर्ति अच्छी होती थी, श्रेष्ठ होती थी, उसको राजा बड़ा पुरस्कार दिया करता था। तो ये एक कविता को, कवित्व को बढ़ाने के लिए, छंदों को प्रश्रय देने के लिए, छंदों में नए नए प्रयोग करने के लिए एक बड़ी पहल थी उस समय की, जो कि और राजा भी जो अच्छे कवि हुआ करते थे उनके अपने दरबारों में रखते थे, और उनका बड़ा मान सम्मान भी किया करते थे। ये हमारे इतिहास से और साहित्य से बिल्कुल सब स्पष्ट ही है। तो गंग का एक सवैया देखें कि इन्होंने इसमें एक गुरु दो लघु, ये इसका क्रम है, एक गुरु और दो लघु, यानी इसको भगण कहते हैं, जिसमें एक गुरु हो और दो लघु हो, फिर एक गुरु फिर दो लघु। तो इस प्रकार के इसमें 7 भगण हैं और अंत में 2 गुरु हैं। तो 7 21 और 2 23 वर्ण इस पूरे छंद में हैं, और यही क्रम चलेगा। देखिए कि रैन भय दिन तेज छिपे और सूर्य छिपे अति पर्व के छाए। रैन भय दिन तेज छिपे और सूर्य छिपे अति पर्व के छाए। देखत सिंह छिपे गजराज सो चंद छिपे है अमावस आए। और पाप छिपे हरि नाम जपे कुल कानी छिपे है कपूत के जाए। और गंग कहे सुन साह अकब्बर कर्म छिपे न भभूत लगाए। गंग कहें सुन साह अकब्बर कर्म छिपे न भभूत लगाए। इसमें उन्होंने तरह तरह से एक प्रकार के नीति की भी बातें इसमें छंदों में हुआ करती थी कि रैन भय दिन तेज छिपे, जब रात होती है तो दिन का जो तेज है, सूर्य है, वो छुप जाता है। और सूर्य छिपे अति पर्व की छाए, और सूर्य अधिक जब बादल हो जाते हैं तो सूर्य छुप जाता है। देखत सिंह छिपे गजराज, सिंह को देख करके हाथी छुप जाता है। और सो चंद छिपे है अमावस आए, चंद्रमा अमावस को देख के छुप जाता है। और पाप छिपे हरि नाम जपे, हरि नाम का जाप करने से पाप छुप जाता है। और कुलकान छिपे है कपूत की जाए, और कुल की जो मर्यादा है, जो शान है, जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, वो अगर कुल में कपूत पैदा हो गया, अच्छे लक्षणों वाला पुत्र न हुआ,
तो उसकी कुलकान जो है सब समाप्त हो जाती, छिप जाती है। और गंग कहें सुन शाह अकबर, गंग कब कहते हैं कि हे शाह अकबर सुनो, कर्म छिपे न भभूत लगाए। अगर कर्म खराब हैं तो भभूत लगाने से, चंदन लगाने से या भभूत लगाने से, भेष बदलने से कर्म नहीं छुप जाता। कर्म की सजा मिलती ही है, कर्म के बारे में लोगों को पता ही रहता है। यानी सब भले छुप जाए, लेकिन जो कर्म हैं अगर अच्छे कर्म नहीं है तो वो किसी प्रकार से नहीं छुपते। एक और इसी तरह का एक और सवैया देखें, यह भी 7 भगण और 2 गुरु अंत में देखें, और भावभूमि लगभग वही है, शायद ये उसी तरह की समस्या पूर्ति के लिए ये छंद लिखे गए होंगे कि तारा की ज्योति में चंद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं बादल छाए, और रंग चढ़ो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं मांगन आए, और चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं पीठी दिखाए, और गंग कहें सुनि शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूति लगाए। यानी कर्म छिपे न भभूत लगाए, ये पहले छंद में भी था और इसमें भी है, लेकिन इसमें अंतर ये है वहाँ ये क्या किस किस से क्या क्या छुप जाता है, यहाँ क्या क्या नहीं छुपता है। कि तारा की ज्योति में चंद छिपे नहीं, और सूर्य छिपे नहीं बादल छाए, और रंग चढ़ो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं मांगन आए। यानी मांगने कोई आए तो फिर जो दाता होता है वो छुपता नहीं है, वो फिर उसका दाता रूप निकल ही आता है। और जो रण में जाता है वो जब राजपूत जो क्षत्रिय होता है वह छुपता नहीं उसका क्षत्रियपन। और चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, जो नारी जो स्त्री चंचल होती है उसकी आंखों से ही मालूम पड़ जाता है, उसकी चंचलता विदित हो जाती है, वह छुपाई नहीं छुपती। प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाए, और प्रीति जो प्रेम है वो पीठ दिखाने से छुपता नहीं है तो भी उजागर हो जाता है समाज के सामने। और गंग कहें सुनि शाह अकबर, कर्म छुपे न भभूत लगाए। गंग कब कहते हैं गे शाह अकबर सुनो, भभूत लगाने से कर्म नहीं छुपता। एक और सवैया गंग का, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये 22 वर्ण का सवैया है, इसमें 7 भगण और 1 गुरु है। पहले अभी जो पढ़े थे उसमें 23 वर्ण थे, इसमें 22 वर्ण है। देखें, ओ सूंघन बास को नाक दई, अरो आंख दई जग जोबन को, ओ दान के काज दिए 2 हाथ सो पाँव दिए पृथ्वी घूमन को, ओ कान दिए सुनी बेको पुराण, सो जीभ दई भज मोहन को, ओ गंग कहे सबनी को दियो पर पेट दियो पत खोवन को। गंग कहे सबनी को दियो पर पेट दियो पत खोवन को। सूंघने के लिए नाक दी है और आंख दी है संसार को देखने के लिए। दान के लिए, यानी दोनों हाथ में क्यों दिए हैं प्रकृति ने, ईश्वर ने, कि दान करो। और दोनों पांव क्यों दिए हैं, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करो, यानी खूब घूमो और सब कुछ देखो क्या क्या अच्छा क्या बुरा है। कान दिए सुनिबे पुराण, और कान हमें इसलिए दिए कि पुराण यानी प्राचीन कथाएं, प्राचीन इतिहास, पुराने चीजें या पुराण कथाएं आदि आदि सभी सुनने के लिए दिए। सो जीभ दई भज मोहन को, और जीभ इसलिए दी है कि कृष्ण का भजन करो, मोहन को भजन करो, याद करो। और गंग कहें सब नीको दियो, गंग कब कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा दिया है प्रभु ने, ईश्वर ने हमें सब कुछ नीको दियो, नीको माने अच्छा, अच्छा दिया है, पर पेट दियो पत खोवन को, पेट ऐसी पेट दे दिया है, पेट के लिए आदमी मान सम्मान को भी अलग ताक पर रख देता है, उसे रखना पड़ता है। पत खोवन को यानी जो हमारा सम्मान है, मान है, उसे भी खोना पड़ता है। इसमें शायद संकेत यही है, कई बार जो दरबारी कब हुआ करते थे वो अपने मान सम्मान को छोड़ करके, जो नहीं चाहते थे तो भी जिसके दरबार में रहते हैं उसकी प्रशस्ति गायन करना ही पड़ता था। तो शायद इन्हीं सब बातों के लिए उन्होंने यही कहा है, कर पर पेट दियो पत खोवन को, इसलिए पेट दिया है। तो ये पेट जो है वो क्या न कराए, ये बात इस सवैया में भी है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे गंग के सवैयों की,
गंग के दोहे भी बड़े प्रसिद्ध हैं और सवैया भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आज इतना ही, फिर कभी गंग पर और चर्चा करेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, टिप्पणी अवश्य लिखें कि आप इसमें कैसे आपको सवैया लिखे। और सवैया अगर आप लिखते हैं, छंद लिखते हैं, छंद की समझ है तो फिर या जो गणों को पहले समझ लें। और जो नए लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से ये बात मैं कह रहा हूँ, जो पुराने लोग लिख रहे हैं वो तो हैं ही दक्ष, उसमें उनसे कुछ नहीं कहना। तो जो गण हैं, यमा तारा जभा नसा लगा, उसको एक बार समझ लें और सवैया आप लिख सकते हैं, लिखें। एक वीडियो शीघ्र ही हम छंद और विशेष रूप से सवैया पर बनाएंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।